हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्सर मैंने यूट्यूब पर कई बार सर्च भी किया है कि जो एचपीयू यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन यूट्यूब पर हैं, बट 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कोई नहीं डालता है और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन डालते हैं जो कि पेपरों में नहीं आते। अब बच्चे सोचते हैं कि हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कहीं से प्राप्त हो जाएं। इसीलिए आज मैं आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा। 15 क्वेश्चन है टोटल, जो आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा उन्हें। और ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बस आपको, यदि आपको पेपरों में कोई क्वेश्चन आए भी ना, तो आप उस प्रश्न से रिलेटेड आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब मैं आपको बारंबारी से क्वेश्चन बताऊंगा और इसे आप अपनी कॉपियों पर नोट कर लें। अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। राजनीति क्या है, इसके अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, राजनीति के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 4, राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य के विभिन्न तत्वों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए, हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपरों में आ सकता है। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता के अर्थों की व्याख्या करें और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। जिन प्रश्नों पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ना, वो क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं। इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता के अर्थों की व्याख्या करें, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 7, समानता से क्या अभिप्राय है या समानता से आप क्या समझते हैं, समानता के विभिन्न पक्षों की व्याख्या कीजिए। न्याय की धारणा का क्या अर्थ है या न्याय की धारणा क्या है, न्याय के विभिन्न पक्षों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 9, अधिकारों का अर्थ बताइए, अधिकारों के क्या विभिन्न रूप हैं या क्या विविध रूप हैं। प्रश्न नंबर 10, अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना या व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल पेपरों में आ सकता है। प्रश्न नंबर 11, लोकतंत्र को आर्थिक प्रगति के अनुकूल क्यों माना जाता है। प्रश्न नंबर 12, आर्थिक विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13, समाजवाद से क्या अभिप्राय है, समाजवाद के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। जो एग्जामिनर होगा वो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी डाल सकता है, या समाजवाद के पक्ष का वर्णन करें या समाजवाद के विपक्ष का। इसको एग्जामिनर दो तरह से पूछ सकता है, तो आप ये दोनों ही पक्ष पढ़ लें। प्रश्न नंबर 14, सकारात्मक पहल क्या है, स्वतंत्र भारत में सकारात्मक कार्यवाही हेतु कदमों का क्या वर्णन है। प्रश्न नंबर 15, परिवार किस प्रकार की संस्था है, क्या राज्य को परिवार में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जो 15वां क्वेश्चन है, ये 110% श्योर हूं मैं कि ये क्वेश्चन पेपरों में अवश्य आ जाएगा, अवश्य आएगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन मेरे भाई बहनों ने पेपरों में अच्छे मार्क्स लेने हैं वो इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से पढ़ें, ताकि आपके पेपरों में अच्छे मार्क्स आएँ। और मेरे को भी खुशी होगी कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नों, मेरे द्वारा कॉपी पर लिखे गए प्रश्नों से किसी का भला हो गया, कोई भाई, मेरा भाई बहन पास हो गए, और आपको भी अत्यधिक खुशी होगी। और आप अच्छे से पढ़ें, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, और इनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे, मतलब आप इन, यदि इन क्वेश्चनों को डिफ़िकल्ट समझेंगे तो ये डिफ़िकल्ट हैं, और यदि आप समझें कि आसान है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पहले पढ़िए, या आपको यदि बाय चांस आप पेपरों में गए और आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, तो आप उस प्रश्न से संबंधित अपने दिमाग के अनुसार हेडिंग बनाइए और वहाँ पे लिखिए। एग्जामिनर कभी भी आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि वह आपको उसके नंबर ना दे, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड लिखा है। और यदि आप उस प्रश्न से अलग लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, और यदि और किसी टॉपिक पर और दूसरी बुक पॉलिटिकल साइंस की है और
भी बुक के हैं। यदि आपको उन पर भी प्रश्न चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।